ट्रिपल मर्डर का सिर्फ 6 घंटे में हुआ खुलासा, पकड़े गए मौलाना के परिवार के कातिल। नमस्कार आदाब, मैं हूं आपके साथ सफीर अहमद खान और आप देख रहे हैं टॉप 1 इंडिया न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि बड़ी खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बढ़ते हैं खबरों की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश के बागपत से, जहां बागपत के गांगनौली गांव की मस्जिद में अपने उस्ताद की पत्नी और 2 बेटियों को मौत के घाट उतारने वाले 2 नाबालिगों तक पुलिस वारदात के सामने आने के महज 6 घंटों में पहुंच गई। लोगों को अंदर तक हिला देने वाले बागपत के इस ट्रिपल मर्डर केस के बेहद कम समय में खुलासे के लिए पुलिस की तारीफ हो रही है। वहीं से इस सनसनीखेज हत्याकांड को 2 नाबालिगों ने जिस तरह अंजाम दिया, उसने सबकी रूह कपा दी। दोनों छात्रों ने कबूल किया कि उन्होंने पढ़ाई में गलती के लिए उस्ताद द्वारा की गई पिटाई का बदला लेने के लिए इस कांड को अंजाम दे डाला। दोनों ने मौलाना के परिवार को मस्जिद के एक कमरे में सोते समय तड़पा कर मौत के घाट उतार दिया। उन्होंने मौलाना की दोनों बेटियों की हत्या कर उनकी लाश को एक चारपाई पर डाल दिया। मौलाना की पत्नी को मारने के बाद उन्होंने उसकी शव को फर्श पर डाल दिया। शनिवार की दोपहर इस तिहरे हत्याकांड के खुलासे के बाद पहुंचे लोगों और पुलिस को कमरे में हर तरफ खून ही खून बिखरा मिला। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस की पूछताछ में आरोपी छात्रों ने बताया कि मौलाना पढ़ाई में कोई गलती होने पर अक्सर उन्हें डांटते और पीटते थे। शनिवार को भी उन्होंने दोनों में से एक छात्र को पीट दिया था। इसके बाद वह अफगानिस्तान के विदेश मंत्री के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए देवबंद चले गए। मौलाना के देवबंद जाते ही नाबालिग ने अपने दोस्त को वहां बुला लिया। फिर दोनों ने मिलकर मस्जिद के ऊपरी हिस्से के एक कमरे में सो रहे मौलाना के परिवार को खत्म करने की प्लानिंग कर डाली। वह घर से हथौड़ा और छुरी लाए। गुस्से में पागल दोनों नाबालिग छात्रों ने मौलाना इब्राहिम की पत्नी इसराना, बेटी सुमैया और सोफिया पर हथौड़े और छुरी से बेरहमी से वार कर तीनों को मौत के घाट उतार दिया। उन्होंने मौलाना की पत्नी और मासूम बेटियों पर सोते समय वार किया। बेरहमी से तीनों की हत्या कर डाली। पुलिस ने महज 6 घंटे में इस तिहरे हत्याकांड का खुलासा कर दिया। बागपत के एसपी सूरज राय ने बताया कि घटना के खुलासे के लिए 7 टीमें बनाई गई थी। फील्ड यूनिट ने फिंगरप्रिंट और डीएनए के लिए नमूने इकट्ठा किए। बताया जा रहा है कि एक सीसीटीवी फुटेज को देखते समय पुलिस की नजर कैमरा बंद करने की कोशिश करते हुए एक नाबालिग पर पड़ी। पुलिस ने उसे पकड़कर पूछताछ की तो उसने घटना स्वीकार कर ली। यही नहीं, घटना में शामिल अपने दोस्त के बारे में भी जानकारी दी। आरोपियों ने निशानदेही पर कत्ल में इस्तेमाल किया गया हथौड़ा और एक छुरी पुलिस ने बरामद कर ली है। पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। बता दें कि तिहरा हत्याकांड सामने आने के बाद बागपत के गांगनौली गांव में ग्रामीणों का पुलिस के खिलाफ गुस्सा दिखा था। ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों के साथ धक्का मुक्की की थी। पुलिस ने इस मामले में बेहद सूझबूझ से काम लेते हुए 6 घंटे के अंदर ही मामले का खुलासा कर दिया। तो आपको बता दें कि ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां उत्तर प्रदेश के बागपत के गांगनौली गांव की मस्जिद में अपने उस्ताद की पत्नी और 2 बेटियों को मौत के घाट उतारने वाले 2 नाबालिगों तक पुलिस वारदात के सामने आने तक महज 6 घंटों में पहुंच गई। लोगों के अंदर तक हिला देने वाला बागपत के इस ट्रिपल मर्डर केस के बेहद कम समय में खुलासा के लिए पुलिस की तारीफ हो रही है। फिलहाल देखिए पूरी रिपोर्ट। दिनांक 11 अक्टूबर 2025 को थाना दोगट अंतर्गत ग्राम गांगनौली में सूचना मिली कि एक मस्जिद जिसके ऊपर एक कमरे पर मस्जिद के मुफ्ती साहब अपने पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहते थे और मुफ्ती कहीं किसी काम से बाहर गए हुए थे, तो वहाँ पर उनकी पत्नी और दोनों बच्चों का शव मिला। इस घटना पर तत्काल थाना पुलिस, सीओ बड़ौत, एडिशनल एसपी मेरे और स्वयं डीआईजी महोदय के द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और तत्काल घटना के सफल अनावरण के लिए 7 टीमें लगा दी गई। फील्ड यूनिट के द्वारा भी मौके से आवश्यक फिंगरप्रिंट्स और डीएनए साक्ष्य उठाए गए और लगातार जो 7 टीमें थी उन्होंने बड़े कम अवधि के अंदर वीडियोस को देख के 2 संदिग्धों को चिन्हित किया और जिनसे जब पूछताछ की गई तो ज्ञात हुआ कि ये दोनों बच्चे जो बाल अपचारी हैं, ये इसी मस्जिद के नीचे मौलवी से तालीम हासिल करते थे और मौलवी इनकी अक्सर पिटाई कर देता था, जिसके कारण क्षुब्ध होकर इन्होंने इस घटना को योजना बनाई और ये घटना कारित की। इन दोनों बालकचारियों के निशानदेही से घटना में प्रयुक्त हथौड़ा और छुरी बरामद हुआ है।
जानकारी में ये आया कि कल यानी दिनांक 10 अक्टूबर को इनमें से एक बालकचारी के साथ मुफ्ती ने पिटाई की थी और जिसके कारण उसने अपने दूसरे साथी को साथ लेकर ये पूरी योजना बनाई। और आज जब मुफ्ती किसी काम से बाहर गए हुए थे और उनका परिवार अपने कमरे में सो रहा था दोपहर 1 बजे के आसपास, तब इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया और अंजाम देने के बाद वहाँ से वो फरार हो गए। बड़े ही कम अवधि में पूरी बागपत पुलिस की टीम, एसओजी सर्विलांस और तमाम 6 थानों की टीम ने इस पूरी घटना को वर्कआउट किया है और दोनों बालकचारियों को अपनी कस्टडी में लिया है। थाना दोगट पर वादी की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।